शलोम शलोम शलोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में परमेश्वर ने ये जो खूबसूरत महीना दिया है और इसके आत्मिक अर्थ और तैयारी का महीना, ये सब कह सकते हैं। वैसे इस महीने को इलूल का महीना कहते हैं ELUL। हिब्रू में अगर देखें तो अलफ लामेद वाव लामेद। इसका अर्थ होता है आनी लदौड़ी वदौड़ी ली। अर्थ होता है मैं अपने प्रिय की हूँ, मेरा प्रिय मेरा है। ये पाया जाता है श्रेष्ठ गीत 6 में। ये कलीसिया और मसीह का है, दुल्हा और दुल्हन के संबंध का है। ये महीना तैयारी का है। इलूल जो सितंबर है आज 8 तारीख, इलूल की 15 तारीख है। इसके बाद ही शुरू होते हैं पर्व, जो 3 पर्व बाकी रह गए हैं नरसिंगे का, योम तुरवा, योम किपुर और सुक्कोत। हिब्रू में सुक्कोत, ट्रैबल निकल, झोपड़ियों का। खैर इसे तो हम बहुत सारे उसमें जानते और सुनते, आप समझते रहे हैं। पर आज ये मुख्य बात आपके सामने पवित्र आत्मा इसलिए ला रहे हैं कि ये अंतिम समय की तैयारी इस बात के मद्देनज़र तैयार होगी। इन चीज़ों को जो परमेश्वर ने पहले से निश्चित किया, पहले से बता दिया, प्रेम का सारा स्वरूप प्रकट कर दिया। हम में से सब ने प्रेम किया है, सबका प्रेम है। माँ बाप का, बाप बेटे का, पत्नी पति का, प्रेमी प्रेमिका का प्रेम अद्भुत है। अहाव। तो क्या क्या हुआ इलूल में? अगर हम पूरे ऐतिहासिक प्रमाणों को देखना चाहते हैं तो जो नूह के समय में भेजे गए थे पक्षी, वो ये इलूल का ही महीना था। किसी शंका में नहीं पड़ जाना, क्योंकि सृष्टि की रचना का पहला दिन इलूल माना गया है, पहले दिन से 6वें दिन तक। पर 7वें दिन से शुरू हो जाता था तीसरी संबंध बनाने का। तीसरी का जो महीना आप सुनेंगे, जो नया साल भी शुरू होता है यहूदी कैलेंडर के अनुसार, बाइबल के कैलेंडर के अनुसार नहीं। बाइबल के कैलेंडर के अनुसार निसान के महीना, पहला महीना अबीब से शुरू होता है। ये कुछ बातें बता रहा हूँ, इसे ध्यान से समझ लीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम सब जानते हैं बिफोर क्राइस्ट, आफ्टर क्राइस्ट, यीशु के द्वारा निश्चित हुआ समय, और उसी से हम पहचान कर रहे हैं। और सार्थक अर्थ के साथ वो महीनों के सार्थक अर्थ, तो ये तैयारी का, प्रेम की तैयारी का है कि निर्दोष निष्कलंक सजने का, अपने आप को पश्चाताप से क्लीन करने का, विश्वास योग्य होने का। तो जो मैं पक्षियों का जो भेजा जाना बता रहा था नूह का, वो 10, 17 और 23 इलूल था। प्रभु यीशु के पहले 2100 साल पहले, और भी ज़्यादा इसको क्लियर करना चाहते हैं तो 2105 साल पहले सिनै पर्वत पर जब मूसा चढ़ा था, वो इलूल था। तीसरी बार जो चढ़ा था, पहला इलूल, जहाँ 40 दिन रहा था और 10 आज्ञाएं मिली थी। तीसरी बार चढ़ा था सिनै पर्वत पर। ये कुछ चीज़ जान लीजिए। अच्छा, वो समय को जानना चाहते हैं तो 1300 समथिंग या 1350 के आसपास, नहीं 1313। दूसरा मंदिर का निर्माण हागे नबी के द्वारा जो किया गया था, वो पहला इलूल था, प्रभु यीशु के 520 साल पहले। हागे 1:1 में मिलेगा ये। और अगर तीसरी बार का तो निर्गमन देख लीजिए, निर्गमन 34 में ये आप मिलेगा। ये खूबसूरत चीज़ें जो हुई, स्वर्गीय दर्शन 8 इलूल को देखा था एजकेल ने। एजकेल 8 में है ना ये। नेहमिया ने जो दीवार बनाई थी वो इलूल का ही महीना था। प्रभु यीशु के 335 साल पहले जो कार्य पूरा हुआ था, नेहमिया 6:15 में देख लीजिए। तो जब संसार का पहला दिन 25 इलूल है,
तो बहुत सारी 25 से जुड़ी हुई बातें आपको याद आएंगी। क्रिसमस याद आएगा, 25 क्यों महत्वपूर्ण है और 26 उससे ज़्यादा क्यों। तो मैं उस दिशा में नहीं ले जा रहा, मैं वो बात बता रहा हूँ कि परमेश्वर ने ये रखी है कलीसिया और मसीह के लिए और प्रेम के संबंध में, और इसके और गहरे भेद हैं। जब तक हम इसको अच्छे से नहीं समझेंगे, जो आने वाला समय है तीसरी का, जिसमें आप पहचानेंगे साल को कि ये साल जो 57-86 होगा, 57-86, उसका कितना गहरा अर्थ है। और इस समयों में इसको बहुत ध्यान से समझ लीजिए, जो बहस चल रही है ट्रिनिटी पे, त्रिएक परमेश्वर पे, नाना प्रकार की दुष्टता के द्वारा, ये वो समय है। एलोहिम हिब्रू में पिता पुत्र पवित्र आत्मा को एलोहिम कहते हैं। हम एक परमेश्वर को मानने वाले हैं जो 3 में 1 है और 1 में 3 है। अपनी अपनी पर्सनालिटी हैं पर एक हैं, एकाद हैं। इसके लिए बहस है। ये पहला आक्रमण है जो पूरे डिवाइड हुए हैं, जितनी भी कि नहीं एक परमेश्वर है, 3 है, हम पवित्र आत्मा को मानते हैं। ये वो समय चल रहा है, कितना भयानक है। ये 6 का अंक जो अधूरा अंक मनुष्य का है, ये आपको सुनने को मिलेगा। जरूर सुनिएगा और पहचानिएगा और देखिएगा वो सब बातें। मसीह विश्वास में मजबूती, भटकने से बचाने के लिए पवित्र आत्मा ये सच्चाइयों से भरे हुए परमेश्वर के वचन हमारे सामने रख रहे हैं कि हम इसे पहचाने, जाने और संसार में घटित होने वाली जो भ्रम है उससे निकल आए। इसे कोई नहीं बदल सकता, इस सच्चाई को। ये प्रमाणित है, लेख में आ गया है। यीशु बोलता है लिखा है। जो हमने शब्द इस्तेमाल किया, आनी लदौड़ी वदौड़ी ली, ये श्रेष्ठ गीत 6 में है। अगर हिब्रू जानते हैं तो आप 6 में मिलेगा। 6, 3, 7, 10 निकटता और प्रेम के संबंध का प्रतीक। ये शब्द ही अपने आप में, ये वाक्य ही अपने आप में कितना खूबसूरत होता है। मन प्राण आत्मा को कितना धीरज दे देता है, शांत कर देता है। ये जीवित वचन है और बिल्कुल दुल्हा दुल्हन की तैयारी का है। ये श्रेष्ठ गीत का अगर आपने सुने होंगे पिछले वीडियोस में, जो बोलना पसंद नहीं करते, पर सुंदरता है, सुंदरता। परमेश्वर ने जो चीज़ बनाई अच्छी और सुंदर बनाई है। दृष्टि में गंदगी है। यीशु ने कहा अगर तुमने बुरी नज़र से किसी को देखा तो वह विचार कर चुका। तो अगर आँखों में ये बुराई आ गई है, गंदा देखना, तो उसके लिए कोई उपाय नहीं है। ये मत समझिए सब बातों का उपाय करने वाला यहोवा ईरे है। मैं तो जिस संदर्भ में कह रहा हूँ आप समझ रहे हैं। जो खुद ही अगर गंदगी में रहना चाहता है तो उसके लिए उपाय नहीं है, ये मैं कह रहा था। जो व्यभिचार में रहना चाहता है, यीशु ने बहुत साफ साफ कहे। और ये मेरा ख्याल है सबसे बड़ी बात है पवित्र शास्त्र की। हालांकि सभी शब्द मुख्य हैं, पर अगर बहुत सरल तरीके से हम जो मसीह विश्वासी, तो लूका 6:46 मेरा कहना मानोगे, यीशु ने कहा। और अगर तुम नहीं मानोगे मेरा कहना, और जो मानता है, यहाँ कहना मानना है बस। यीशु का कहना मान रहे हैं या नहीं, ये 2 ही बात है। कहना मान रहे हैं तो परिणाम मिलेंगे, नहीं मान रहे तो संसार की वो तमाम चीज़ें जो शैतान के द्वारा हैं उससे प्रभावित होंगे। इसका अर्थ है आप यीशु का कहना नहीं मान रहे, वचन का कहना नहीं मान रहे। तो ऐसा व्यक्ति कहाँ घर बनाता है, इसे पढ़ लेना। किसके समान है? जितना भी कुछ बनाएगा, अगर मानता है तो स्थिर रहेगा, नहीं मानता तो गिर जाएगा। तो आज इस सच्चाई को, वचन की सच्चाई के जो प्रेम से संबंधित है, अंतिम तैयारी का है, 10 कुंवारियों का है। प्रकाशित वाक्य में आ प्रभु आ दुल्हन भी कहती है, ये शब्द यहाँ से शुरू है। पर यहाँ से पूरा पश्चाताप से शुद्ध और पवित्र होकर उसके लहू से, पश्चाताप से अपने आप को तैयार करके, तैयार काहे से होते हैं हम? सस्ते काहे से हैं? सच्चाई से ना।
हम सजेंगे क्या से? धार्मिकता की झिल्लिम से, उद्धार के टोप से, वचन की तलवार और ढाल से, सुहाने जूते पहन के दुल्हन तैयार होती है। ये है वस्त्र उसका, सच्चाई से जिसकी कमर कसी हो, वचन की, उससे तैयार। और ये सब होने के लिए पश्चाताप की आवश्यकता होती है, मान लेने की आवश्यकता होती है कि मैं पापी था। मानना, मानना, कहना, मानना। तो ये जब इतना खूबसूरत समय है जो हमारी तैयारी का है, जिसकी हम चिंता कर रहे हैं कि आप प्रभु आ, जल्दी आ रहा, सेकंड कमिंग हो रही है, उठाए जाएंगे, क्या होगा, रैप्चर होगा, रेसुरेक्शन होगा, क्या क्या जितने शब्द हैं बोलते हैं तैयार होने के लिए। हम सब चाहते हैं कि हम सब उसके साथ, क्योंकि उसका वादा है और वो रखना चाहता है, वो हमारा घर बना चुका है, वहाँ रहने का स्थान। तो यहाँ कैसा रेत पे बना रहे हैं तो बात अलग है। मेरा कहना मानो, यीशु यही चाहता है, यही कहता है। इससे बड़ी बात क्या होगी जो कहना मानता है और हे प्रभु कहता है। मैं पढ़ के सुना देता हूँ ना। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? अगर मानते हो तो ठीक है, और जब नहीं मानते कहना तो हे प्रभु क्यों कहते हो? कोई उसका मतलब नहीं है, कुछ भी अर्थ नहीं है। यीशु कह देगा मैं तुम्हें नहीं जानता। जो जाति ने कहना नहीं मानी, जाति सिर्फ एक है, मनुष्य इस पृथ्वी पर। हाँ, उसके अलग अलग वो हैं लोगों की, जो कि कौन क्या है, नाम अलग हैं, काम अलग हैं, पर जाति एक है। हाँ, बंटवारा बहुत अच्छा हुआ है। तो बंटवारा बहुत अच्छा ये है कि हम परमेश्वर की जाति के हैं कि शैतान की। इसके साथ ये जानना जरूरी था, और इसीलिए ज़रूरी था। उसके पहले मैं पढ़ देता हूँ, और ये बहुत खूबसूरत है जो हमारे सामने हमेशा रहता है। इफिसियों 5 उसका 25। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध कर पवित्र बनाए, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें न कलंक, न झुर्री, न कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। ये हमारी चीज़ से नहीं उतरना चाहिए, ये इच्छा है परमेश्वर की, और उसी के लिए वो बहुमूल्य लहू हमें दिया, वचन की सच्चाई दी, रोटी दिया, जल दी, प्रकाश दिया, कि अंधेरे से निकल आएं और तृप्त रहें। पर इलूल को समझ लेना बहुत ज़रूरी है, और पवित्र आत्मा हमें उस दिशा में आगे बढ़ा रहे हैं। क्योंकि ये इसीलिए है कि ये इसके बाद नरसिंगा फूका जाने का पर्व है। तो तैयारी, नरसिंगा किस लिए फूका जा रहा है? योम किप्पोर के लिए, पश्चाताप का समय। तो ये हम सब एक साथ गुजार रहे हैं। याद रखें कि हम पापी थे, हम पर दया हुई, हम पर उपकार हुआ, हम आशीषित हुए, कुछ भी नहीं थे, एक कूड़ा, एक कीड़ा कहीं पड़े हुए थे, अपना वारिस ठहरा दिया। इतने निकृष्ट दुष्टता में पड़े हुए परमेश्वर विरोधी थे, बैरी थे, अनाज्ञाकारी थे। यीशु ने लहू में लेकर हमको नया कर दिया। ये कितना बड़ा उपकार और दया है, उसकी महाकरुणा के फल हैं हम उसके, जो प्रेम से भर देना चाहता है। उसने अपना प्रेम हमारे जीवन में रख दिया। प्रेम का स्वरूप है कि उसने हमारा निर्माण किया, प्रेम से अपने दोनों हाथों से, बोल के नहीं किया। ये सब गहरे तत्व, वो बातें जो आपका मन, हृदय, प्राण सुन रहा है, सुनिए, पहुंचाइए, बोलिए। ये है तैयारी, ये है तैयारी आत्मा की। पर वो कौन कर सकेंगे? जो कहना मानते हैं। हे प्रभु खूब प्रार्थना करने वाले और संसार में भटकने वाले धोखा नहीं दे सकते। वो परमेश्वर को, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा को धोखा दे रहे हैं, एलोहिम को धोखा दे रहे हैं। और यही सचेत करने के लिए पवित्र आत्मा चाहते हैं कि अभी भी जो हमने इफिसियों 5, 25, 26, 27 जाना, कितना खूबसूरत है। किस लिए? वो कैसा बनाएगा? वो हम प्रेम रखते हैं तो उसकी तैयारी करेंगे कि हाँ, उसकी बाट जो हैंगी कि हाँ, जिसने मेरा उद्धार किया, जिसने मुझे जीवन में सब चीज़ें दे दी, मानने वाले, जो यीशु का कहना मानने वाले,
उस बात को स्वीकार करने वाले कि उसने सब कुछ दे दिया। कहना, मानना और मानना, इस बात को आप जो विवादी होते बहुत अच्छे से जानते हैं। जो मैं बोल रहा हूँ उससे कहीं ज़्यादा मीन मेख निकालने वाले भी बहुत होते हैं। पर आज जब उनको पवित्र आत्मा के द्वारा ये खूबसूरत समय मिला, आप ये नहीं सोचो कि मैं बहुत हिब्रू लैंग्वेज जानता हूँ या ये जानता हूँ, बिल्कुल नहीं। हर लैंग्वेज, हर भाषा में प्रकाशन है। सिर्फ एक ही भाषा है जो शुद्ध है, जिसको बरार सफ़ा बोलते हैं, वो परमेश्वर की भाषा है, यीशु की भाषा है, वचन की भाषा है। वो हिंदी, इंग्लिश जितनी भी हो सकती, हिब्रू में लिखी बोली जा सकती है, पर वचन ही शुद्ध भाषा है। तो एक ऐसा समय है जिसमें हम करुणा, दया का समय, करुणा का समय, ये शब्द अपने आप में कितने अद्भुत हैं। वचन के आईने में जब इसको हम देखते हैं, तेरी करुणा सदा की है, वो है, हमें ज्यों का त्यों कर दे, अपने मुख के तेज का प्रकाश हम पर चमका, अपना मुख हमारी ओर कर दे, रक्षा कर, अनुग्रह कर, यही तो आशीषें हैं। तो कलीसिया को मसीह के बीच संबंध मजबूत करने का ये खूबसूरत समय है। मैं ये नहीं कह रहा कि यीशु आज आ जा रहा है, कल आ रहा है। मैं समय, निश्चित समय को की पहचान बता रहा हूँ, तैयारी की, कि यीशु आए तो ये समय की तैयारी है और उसने रखी है। हाँ जी, जो 23 सितंबर के बारे में जो बहुत सी बातें, उसी के लिए मैंने किया है वीडियो, आप आगे सुनिएगा कि 23 सितंबर है क्या। वैसे बता दूं कि 23 सितंबर से पहली तीसरी शुरू हो रही है और वो पर्वों का समय। आपने आज ही ये जो 14 की रात गई, आपने ब्लड रेड मून देख ही लिया। बाइबल में उसका दिया गया है कि सूरज लाल हो जाएगा। और तो ये प्रकट है तैयारी करने का। लोग अपने अपने अनुसार जो उनकी शिक्षाएं हैं उसका आकलन करते हैं कि इसका कैसा प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा। प्रभाव तो पड़ना ही है, वो अंतिम प्रभाव कितना भयानक होगा। उस समय तो सब पिघला दिया जाएगा, पृथ्वी भी पिघला, लपेट दी जाएगी और ये सब गिरा दिए जाएंगे। ये सूर्य चंद्र जितना है कुछ भी नहीं रहेगा। हाँ, हमारे सामने ये पहचान है और यीशु ने इन चीज़ों में भटकने वालों को कपटी कहा। मेरा प्रिय मेरा है, मैं उसकी हूँ। हाँ, ये श्रेष्ठ गीत 2:16 पढ़िए ना, हिब्रू में यही है, आनी लदौड़ी वदौड़ी ली। होशे नबी का आपको मालूम है कि किससे शादी करने के लिए कहा था। अगर होशे का हम देखते हैं तो वहाँ दूसरा अध्याय 19-20 जरूर पढ़िएगा। उसमें लिखा है, मैं तुझे सदा के लिए अपना लूँगा। ये जो नबियों के द्वारा वचन कहे गए हैं, जो हम व्यभिचारिणी, भयानक, अर्थात परमेश्वर विरोधी थे, उसके बाद भी लाउमी सुना है ना, इज़राइल, लोहरुमा। तो हो सकता है प्रोनाउंसिएशन में कुछ ऐसा लगता हो, उस ओर दृष्टि न जाए। यहाँ ज्ञान में बढ़ाने के लिए नहीं है, आत्मा की वो सच्चाई, संबंध मजबूत करने के लिए है कि हम जो कलीसिया कहलाते हैं, भेड़ें कहलाते हैं, प्रभु के जन, वारिस, सब जो जो आप कह सकते हैं, आप क्या हैं यीशु के साथ, ये संबंध मजबूत करने का समय है। अगर आप उसे मित्र कहते हैं तो वाकई में एक मजबूत मित्र, क्या धोखाबाज, कलंकित मित्र आज के ज़माने के जो क्या होना चाहते हैं, ये आप निर्णय करें। यीशु के नाम में मदद मांगें इस बात में। ये तैयारी का है, आनंदित होने का समय है कि चलो घोषणा हो रही है, नरसिंगे फूके जा रहे हैं। और यीशु का लहू क्या इतना कमज़ोर है, उसकी वाचा क्या इतनी कमज़ोर है कि हमको न्याय से नहीं निकाल पाएगा। उसका वादा है, हम पर छाप लगी है। योम किपोर में जब न्याय के लिए सामने खड़े होंगे, निश्चित उसके साथ स्वर्ग में होंगे। ये आमीन है, कोई नहीं बदल सकता। पर कहना मानना, मेरा जो कहना नहीं मानता और हे प्रभु करता है, उसको आप देख लो, उसके परिवार को देख लो, उस कलीसिया को, उस मिनिस्ट्री को, वो सब को जो मनुष्य की बनाई हुई है, पर परमेश्वर की, यीशु की मिनिस्ट्री में जो है वो वाकई अगर वो है तो कहना मानेगा,
और वो सब चीज उसकी जो बनाई गई है वो रेत पर नहीं होगी, मजबूती दिखाएगी, प्रमाणित करेगा परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा। उसको कहना और ये नहीं, वो थोड़े हो सकते हैं, बहुत थोड़े हो सकते हैं। चप चप करके पानी पीने वाले सिर्फ 300 पर काफी हैं। 4 कोड़ी हो सकते हैं पर काफी हैं। वो 12 चेले काफी थे, बहुत बड़ा झुंड भेड़ियों का, बेकार का, कोई काम का नहीं, बकरियों का। इसलिए थोड़े से हैं चुने हुए, इसीलिए एक छोटी सी संख्या दे दी गई है, 1,44,000। पर इच्छा है सारा जगत उद्धार पाए, दुष्ट के हाथ में क्यों, पर उसकी तैयारी है। इलूल इलूल हमारा बनाने वाला हमारा परमेश्वर है, जो यशायाह 54:5 देखिए, पढ़िए, क्योंकि तेरा बनाने वाला तेरा पति है। मानते हो क्या मसीह को अपना पति? कि बहुत सारे पति कर चुके हो, जैसे यीशु ने कहा वो सामरी से, 5 तो कर चुकी और 6वां भी तेरा नहीं है, तो बदलते रहते हो क्या? जैसे व्यभिचार करने वाले बदलते रहते हैं, ये गंदगी। परमेश्वर ने हमेशा प्यार किया। यिर्मयाह 31:3 यही बोलता है कि मैंने तुझे सदा प्रेम किया है, सदा प्यार किया। क्यों बोला जा रहा है कि हम भी वो करें? तो बिल्कुल, अगर हम चाहते हैं कि मेमने के विवाह के भोज में शामिल हों, तो कैसा शामिल होना चाहते हैं? विवाह का वस्त्र पूरा पहना दिया इलूल में। परमेश्वर ने अपने वचन की सच्चाई से पूरा श्रृंगार कर दिया है। इस सच्चाई को कि पश्चाताप वो बिंदु है और यीशु का लहू वो सामर्थ है और पवित्र आत्मा की मदद है, वचन की सच्चाई है कि मेमने के भोज में हम शामिल हों, एक दुल्हन बनकर, जो प्रकाशित वाक्य 19 में कहा गया है वो पूरा होना है यीशु के नाम में। तो इन समयों को पहचानने के लिए है, घोषणा करने के लिए नहीं है। घोषणा तो यीशु करेंगे, न्याय का अधिकार उनको है। तो बहकना भी बंद करिए इधर उधर सुनकर। बिल्कुल, हम सामान्य मनुष्य हैं, जिज्ञासा होती है, कोई ऐसा बताता है, लोग अपनी लुभाने वाली बातों से भरमाते हैं, भटकाते हैं। ज़्यादा अच्छा है कि अनंत जीवन में प्रवेश पाएँ, और उसके लिए हमें पिता पुत्र पवित्र आत्मा मिल गए हैं, वचन की सच्चाई मिल गई है। कहना नहीं मानने वाले का क्या हश्र हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये सब सच्चाइयाँ हैं। और बहुत भयानक समय जो शुरू होगा, और वो पहले से शुरू है, पर अब धीरे धीरे अपनी चरम स्तर पर पहुंचने वाला है। तो सब देखकर आश्चर्य करेंगे ये क्या हो रहा है, क्योंकि सब चीज़ खत्म होती जा रही है जो नैतिकता, सभ्यता और संस्कार के दायरे में आती थी। अब कुछ ऐसा बाकी नहीं रहेगा, पर जो यीशु में है, नई सृष्टि है, वो ही सुरक्षित रहेंगे, उन्हीं में पाई जाएगी। बाकी गंदगी आप साफ साफ देखेंगे। तो ये इलूल का समय अब जो 15 दिन का बचा हुआ है, इसमें तैयारी कर लीजिए इन सच्चाइयों के साथ। और तीसरी में हम जानेंगे ही, और 3 पर्व के गहरे अर्थ जो परमेश्वर ने रखे हैं, जो उसका अपॉइंटमेंट टाइम है, वह मवे दिन। ये फेस्टिवल नहीं है मनुष्य का बनाया हुआ, दी हुई। परमेश्वर ने अपने वचन में जो दिया है, बिल्कुल 23 लय व्यवस्था को ना भूलिए कि उसने कहा ये मेरे पर्व हैं जो मनाए जाएं, मेरी आज्ञाएं मानी जाएं। तो एक साफ मनुष्य के अनुसार जानने से ज़्यादा अच्छा है कि वचन को यीशु के नाम में पवित्र आत्मा की मदद से पहचानें और देखें कि आप पवित्र आत्मा के साथ हैं या अंधेरे की बहकाई हुई दुष्ट की ज्योतिर्मय जो योजना है उसके साथ हैं। कहीं आप उस आकर्षण में तो नहीं जा रहे। पहचानिए और ऐसी चीज़ों से पीछा छुड़ाइए, क्योंकि समय निकट है और ये जगाने के लिए है, चेताने के लिए है। और ये परमेश्वर का महान प्रेम है जो हम सब को सचेत कर रहा है, कोई छड़ी चला के नहीं, प्रेम से, कि वो जब आए तो हम उसके साथ हों, निडर होकर। ये भय ना रहे कि क्या होगा, मैं जाऊंगा या नहीं। उसी को पूरा करने के लिए ये हमारे सामने रखा गया है कि तैयारी क्या है। इसे भूलिए नहीं
बार बार सुनिए, पवित्र आत्मा आपको समझ देंगे, जितना मैंने बोला उससे कहीं ज़्यादा आप समझेंगे। और कौन नहीं चाहता कि उसके हृदय में प्रेम का भरपूर हृदय हो, उसके मन प्राण आत्मा में भरपूर प्रेम से भरा हुआ हो। वही दया करेगा, वही करुणा करेगा, उसी के जीवन में नम्रता होगी और दीनता होगी। यही तो निर्दोष होना है। शालोम शालोम।